सोचिए एक ऐसा इलाका जहां 2 साल से सूरज की रोशनी से पहले बमों की रोशनी होती है, जहां बच्चे दूध से नहीं धुएं से सुबह करते हैं, जहां माओ की गोद खाली हो चुकी है और जिंदगी सिर्फ मलबा बनकर रह गई है। गाजा वो कभी जिंदा था, आज एक जिंदा कब्रिस्तान बन चुका है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी तबाही मचने के बाद भी इजराइल इस लड़ाई को जीत नहीं पाया है। और अब जब जंग अपने आखिरी पड़ाव पर है, हमास एक बार फिर भारी पड़ता दिख रहा है। क्या है इसकी वजह? क्यों इजराइल की दुनिया में हो रही है निंदा? और क्या वाकई हमास को खत्म किया जा सका? नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो आइए जानते हैं 22 महीनों की इस बर्बादी की सबसे बड़ी कहानी के बारे में। गाजा और इजराइल की जंग को अब लगभग 2 साल पूरे हो चुके हैं। 22 महीनों तक चली लगातार बमबारी, रॉकेट हमले, जमीनी कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद भी यह जंग न खत्म हो पाई और न ही किसी के पक्ष में नतीजा साफ दिखा। लेकिन इतना जरूर है कि गाजा आज मलबे में तब्दील हो चुका है। 60,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लाखों लोग बेघर हो गए हैं और अब दुनिया पूछ रही है, क्या ये लड़ाई सिर्फ बदले की भूख बनकर रह गई है? शुरुआत हुई थी 7 अक्टूबर 2023 को, जब हमास ने इजराइल के खिलाफ एक बड़ा हमला बोला। जवाब में इजराइल ने पूरी ताकत से हमला बोला। शुरुआती हफ्तों में इजरायली बमबारी इतनी तीव्र थी कि गाजा के कई रिहायशी इलाकों को मिट्टी में मिला दिया गया। लेकिन 22 महीने बीत जाने के बाद भी इजराइल न अपने सभी बंधक छुड़वा पाया, ना हमास को पूरी तरह खत्म ही कर पाया है। आज भी हमास के पास इजराइल के करीब 20 बंधक कैद है। इजराइल लगातार दावा करता है कि वह अपने नागरिक को किसी भी कीमत पर वापस लाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि कितने महीनों के सैन्य ऑपरेशन के बाद भी वो हमास से उन लोगों को छुड़ाने में नाकाम रहा। एक्सियोस की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि एक निजी सर्वे में 70% इजरायली नागरिकों ने कहा कि ये सिर्फ बदला नहीं, बंदूकों की सलामती चाहते हैं। हमास ने साफ कर दिया कि जब तक इजराइल युद्ध विराम नहीं करता और सेना को गाजा से वापस नहीं बुलाता, तब तक किसी भी बंधक को रिहा नहीं किया जाएगा। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमास रणनीति रूप से इजराइल पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है। शुरुआत में इजराइल ने पश्चिमी मीडिया के जरिए खुद को पीड़ित और हमास को आतंकवादी बताकर दुनिया की सहानुभूति हासिल की थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, गाजा से आने वाली तस्वीरों ने साफ बदलाव दिखा। भूख से तड़पते बच्चे, बमों के नीचे दबे परिवार, अस्पतालों के बाहर लाशों की कतार, इन सब ने इजराइल की छवि को गहरी चोट पहुंचाई। अब वही पश्चिमी देश जो कभी इजराइल के साथ खड़े थे, आज सवाल पूछ रहे हैं। सबसे बड़ा झटका इजराइल को तब लगा जब खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया। उन्होंने कहा, गाजा में जो हो रहा है वो नरसंहार है। ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के इस दावे को भी खारिज किया कि गाजा में कोई भुखमरी नहीं। उन्होंने कहा, टीवी पे जो दिख रहा है वो झूठ नहीं हो सकता, बच्चे सच में भूखे हैं। ट्रंप का ये बयान दर्शाता है कि अमेरिका के भीतर भी अब इजराइल के समर्थन पर सवाल उठने लग गए हैं। पहले जो अमेरिकी कांग्रेस और व्हाइट हाउस खुलकर इजराइल के साथ थे, अब वहीं से मानव अधिकारों की आवाज उठ रही है। हमास कोई आम लड़ाकू संगठन नहीं है, यह एक राजनीतिक संगठन भी है जिसकी जड़ें गाजा में गहरी है। कई लोग हमास को आतंकी संगठन मानते हैं, लेकिन गाजा में बड़ी आबादी उसे अपनी आवाज मानती है। यही वजह है कि इतनी तबाही के बावजूद हमास का जंधार खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब जब इजराइल खुद दुनिया की आलोचना झेल रहा है, तब हमास खुद को एक पीड़ित की तरह पेश कर रहा है जो इजराइल और अमेरिका जैसे ताकतवर देशों के सामने टिका हुआ है। इस इमेज का फायदा हमास को मिल रहा है। इजराइल कहता है कि वह तभी सीज फायर करेगा जब हमास खत्म हो जाएगा, लेकिन सवाल उठता है कि क्या कोई ऐसा संगठन जो भूमिगत हो गया हो और जिससे जनता का समर्थन भी हासिल हो, उसे सिर्फ बम से खत्म किया जा सकता है? हमास ने यह साफ कर दिया है कि वो सिर्फ तब पीछे हटेगा जब इजराइल बातचीत की मेज पर आएगा। और अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी यही कह रहे हैं, बातचीत ही समर्थन है। तो क्या इजराइल जीत गया? शायद नहीं। क्या हमास हार गया? बिल्कुल नहीं।
22 महीनों की इस जंग ने एक बात जरूर साफ कर दी है, टेक्नोलॉजी से युद्ध जीता जा सकता है लेकिन दिल नहीं। गाजा की जंग में सिर्फ बम नहीं गिरे, भरोसा भी टूटा है। बच्चे, महिलाएं, परिवार, सब कुछ दाव पर लगा। अब दुनिया को तय करना है, क्या हम युद्ध से हल निकालेंगे या बातचीत से, क्योंकि अगर शांति नहीं आई तो ये राख कभी ठंडी नहीं होगी। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दीजिएगा। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। Audio Jungle.